जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग विभाज्यता के नियम को पढ़ेंगे। विभाजन के नियम कहते क्या है, इसको पढ़ेंगे ठीक से। देखेंगे भाई ये कह क्या रहा है। विभाज्यता के जितने सारे नियम हैं सारे नियम को पढ़ेंगे। पहले हम लोग आज 6 तक पढ़ लेते हैं कि भाई 6 तक के नियम क्या कहते हैं। तो 6 तक पढ़ लेते हैं। देखते हैं कि दूसरे विभाज्यता का नियम कहिए या विभाजकता की जांच, यानी कि कैसे हम समझें कि किसी भी संख्या में कि बिना भाग दिए कि भाग लग जाएगा पूरा पूरा या ना लगेगा, इसकी जांच हम लोग करेंगे। तो पहला नंबर है हमको 2 से विभाज्यता पता है। 2 के लिए विभाजकता का नियम क्या कहता है। विभाज्यता का नियम कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर, इकाई मानी यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस का मतलब हम लोग दाएं साइड से नहीं, जैसे कोई नंबर हो, ये नंबर है, कोई अंक डिजिट दिया, इसको इसी को इकाई प्लेस कहेंगे। इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हजार, इसको 10,000। तो इकाई स्थान पे क्या कहता है, इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 यदि रहे तो उस संख्या में हम बिना भाग दिए समझ जाएंगे कि 2 से भाग लेंगे। ऐसे ऑप्शन में पूछेगा कि 2 से किन किन की निम्न में से किस संख्या में भाग लग जाएगी, उस संख्या को टिक करने के लिए तो हम लोग टिक कर लेंगे। अब जरा देखते हैं कहते हैं 2 से विभाज्यता का नियम क्या रहे। 0 2 4 6 और 8 है, जिसकी यूनिट पैलेस पर, इकाई स्थान पर यूनिट पैलेस पर जिस डिजिट इफ डिजिट जो भी डिजिट हो है, यदि किसी भी डिजिट में या अंक पर जो अंक दिया गया है उसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 रहे तो समझेंगे 2 से उसमें भाग। सपोज ये जो लिख दिए यहाँ पर 78,464 है, 78,464 में पूछेगा 2 से भाग लगेगा। हाँ तो लगेगा क्योंकि इकाई स्थान पर 4 है इस समूह में। देखिए 0 2 4 6 और 8, तो समझिए 2 से विभाग करना बहुत सरल है। और सम संख्या का पहचान भी यही है कि जिसकी यूनिट पैलेस पर 2 0 2 4 6 8 रहे उसे सम संख्या भी कह देंगे। ऐसे सम संख्या का परिभाषा शुरू से रखता है कि तीसरा चौथा पांचवा से कि जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, जिसमें 2 से पूरा पूरा भागना लगे विषम संख्या कहते हैं। ऐसा नहीं, परिभाषा सम का भी एक तजुर्बे से याद किया जाता है। जो 2 के गुणज हो जाए, जिस संख्या जो 2 के गुणज हो गए 2 से भाग लग जाएगा, बस हो गया। तो दूसरी विभाज्यता की जांच क्या है, जिसमें जिसके क्या स्थान पर 0 2 4 6 और 8 रहे 2 से उसमें भाग लग जाएगा। जैसे हम लोग ये लिखते हैं, ये लिखिए इकाई स्थान पर कितना है 7,652 की इकाई स्थान कितना है 2 है, तो 2 से भाग लग जाएगा, बस हो गया। अब जरा देख लेते हैं, इसमें 2 से तो भाग लग गया। अब 3 से क्या करता है, कहता है 3 से जो संख्या हमको दिया गया है उस संख्या को अंक जितने हैं उसमें सबको अंक को तोड़ तोड़ के जोड़ेंगे, एक एक करके जोड़ के देखेंगे। कहता है जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो गया, जो संख्या सपोर्ट जो दी गई है 7 जोड़ 8 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 4 कर लेंगे। अब देखेंगे कि कितना आता है, तो 8 7 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, 19 में 4 जोड़ने के बाद कितना आएगा 19 4 25, 25 में 4 जोड़ दो हो जाएगा 29, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है, तो इस संख्या में 3 से नहीं लगता। जैसे 78 हम लिख लेते हैं, इसको जोड़ के देखेंगे, 78 को जोड़ेंगे तो 7 जोड़ 8 तो हो जाए 8 7 15, 15 में 3 से भाग लगेगा तो 78 में भी 3 से भाग लगेगा। समझ गए। अब इसी को अगर उल्टा के लिखते हैं, 8 इस डिजिट को पलट देते हैं तो 8 और 7 को तो 87 हो गया। इसमें लगेगा 2 से भाग तो नहीं लगे क्योंकि, लेकिन 3 से भाग लग सकता है क्योंकि अंकों का योग करके देखिए, सॉरी हाँ तीन का सिख है। इसी को उल्टा के अगर देखेंगे तब पर भी लगेगा 3 से भाग। 8 जोड़ 7 बराबर कितना आ गया 15, तो दोनों में लग जाएगा 3 से भाग। तो इसमें क्या 3 से लग सकता है, तो हाँ लग जाएगा, इसमें भी 3 से लग जाएगा। तो 3 से भाग इसमें भी लग गया, इसमें भी 78 होगी। अब जरा देखते हैं, हम ये लिख के देखते हैं 6 4 10, इसको जोड़ेंगे क्या करते 3 से, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य, तो अंकों का योग 9 जोड़ 4 जोड़ 6 देखते हैं, 9 6 15, 15 4 19 हो गया।
19 में लगेगा 3 से भाग, नहीं लगेगा, तो इसमें भी नहीं लगेगा। समझ गए। अब जरा देखते हैं और कोई अंक लिख करके, इसको देखिए 8 जोड़ 7, 8 जोड़ 7 जोड़ 6, 3 का सिखा रहे हैं विवाह तक। 8 जोड़ 7 जोड़ 6, 8 7 15, 15 6 21, 21 में लगेगा 3 से भाग, तो हाँ लगेगा, तो इसमें भी लग जाएगा 3 से भाग। समझ गए। अब जरा देख लेते हैं, ये संख्या जो लिखा है लिखा है। अब 6 पर आइए, 6 का इसलिए कि इसमें 2 से लगेगा, देखिए तो 876 है, इसमें 2 से लगेगा क्योंकि इकाई स्थान पर 6 है। कहता भी 2 का भाग विभाज्यता का नियम, जिसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 रहे उसमें लग जाएगा 2 से, तो 2 से भी लग गया और 6 से भी लग गया। तो जिस संख्या में 2 और 6 दोनों से लग गया तभी वो 6 से कट सकता है। 6 का विभाज्यता का नियम क्या है, जिस संख्या में 3 से भी और 2 से भी, ये नहीं कि 2 से कट गया 3 से नहीं काटा तो फिर 6 से नहीं लगेगा, ये नहीं कि 3 से कट गया 2 से नहीं लगेगा तो 6 से नहीं लगेगा। सपोर्टेड के लिए जैसे यहाँ हम 78 लिखते हैं, इसमें देखिए 2 से भी लग गया 3 से भी लग गया तो 6 से लग जाएगा। इसी को उल्टा करके 87, 87 में ओनली फॉर 3 से लग जाएगा लेकिन 2 से नहीं लगेगा, तो इन्हें कह देंगे कि 87 2 से 6 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 78 कट सकता है लेकिन 87 नहीं कट सकता है। अब एक और लिख के देखते हैं, जैसे 516, इसमें बोलेगा 6 से लगेगा भाग, तो जरा देखिए इकाई स्थान तो कितना है 6 है, तो 2 से तो 2 का नियम फॉलो कर लिया, पालन कर लिया। अब देखिए 5 जोड़ 1 6 हो गया, और 6 में फिर जोड़ेंगे 1, ऐसे करके 5 जोड़ 1 जोड़ 6 बराबर कितना हो गया 12, 12 में लगेगा 3 से भाग, तो इसमें भी लगेगा 3 से, 2 से भी लग गया और 3 से भी लग गया, दोनों से कट गया तो ये 6 से भी कट जाएगा। अब समझिए बात को, तो 6 से भी लग गया और 2 से भी लग गया तो 3 से लग जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि आगे क्या है, आगे क्या है 5 से। 5 से बहुत आसान है, जिसकी इकाई स्थान पे यूनिट पैलेस पर 0 और 5 आ जाए, 0 और 5 इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर 5 से है, ये 5 से सीख रहे हैं, जिसकी इकाई स्थान पर 0 5 आ जाए उसमें 5 से भाग लग जाएगा। सपोर्ट दैट के लिए ऐसे लिखिए, इकाई स्थान पर कितना है 755, इकाई स्थान पर 5, यही 110 लिख दिए, इकाई स्थान पर कितना है 0 है, या 0 वाला कोई अंक लिख दिए, इकाई स्थान पर क्या रहा है 0 रहा है, 2 5 से लग जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, इकाई स्थान पर कितना है 775, सॉरी 875 है, 875 में इकाई स्थान पर कितना है 5 है, ये क्या है 5 है, तो इसमें लग जाएगा 5 से भाग। अब जरा देखिए 875 में जरा ये जांच करके देखिए 3 से लग रहा है, 8 7 15, 15 5 20, 3 से नहीं लग रहा है। अब देखिए 5 से भी हो गया, 3 से भी हो गया, 2 से भी हो गया, अब 4 से, 4 से क्या कहते हैं अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो जाए। सपोर्ट दैट के लिए अगर यहाँ पे कोई संख्या हम लिख दिए 8764 लिखे हैं, कि 8700 अंतिम 2 अंक का मतलब इकाई और दहाई से बनी संख्या, इकाई और दहाई से, ये हो गया इकाई और ये हो गया दहाई, तो इकाई और दहाई से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित, किसी भी संख्या में जो दिया हुआ संख्या उसमें अगर इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित तो उस संख्या में 4 से विभाज्य होगा। 64 हो गया इकाई और दहाई से बना, तो 64 में 4 से लगेगा भाग, अगर नहीं उतना है तो जांच करके देख लेंगे, तो हाँ लगेगा 16 चौका 64, 4 मरतबे लग गया, तो 8764 में भी 4 से भाग लग जाएगा। सपोर्ट डेट के लिए यहाँ देखिए इकाई और दहाई से बनल 75 संख्या, इकाई और दहाई से बनल 75 है, जो नंबर आया है 75, ये 75 में 4 से लगेगा भाग, नहीं लगेगा, क्योंकि भाग करके भी यदि देखिएगा कहिएगा कि कैसे हो, तो देखिए 4 कम रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, शेष नहीं बचना चाहिए। 3 हो गया 5, 8 चौक 32, यानी कि 4 8 32, तो 3 देखिए 3 शेष बच गया, पूरा पूरा नहीं कटा, तो ये भी नहीं कटेगा 4 से पूरा, ये था 4 का नियम। तो 4 से सीखे हम लोग, और 4 से एक बार फिर से सीखे, जिस संख्या में इकाई और दहाई से बनी संख्या, जिस संख्या में इकाई और दहाई से बनी संख्या, सपोर्ट की कितनी ही बड़ा क्यों ना लिख लीजिए, उससे कोई बहस वाली
बात नहीं। इकाई और दहाई से बनल संख्या, इकाई और दहाई से बनल संख्या ये देखिए 26 है। इकाई और दहाई या अंतिम दो अंक 26 हो गया ना, अंतिम दो तो 26 में 4 से लगेगा भाग, नहीं लगेगा क्योंकि चार का पढ़ना, चार का पहाड़ा तो आना चाहिए, चार का गुना समझना चाहिए, तो नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा। तो 4 का हो गया। अब 5 का फिर से देखिए, 5 जिसके का स्थान पर 0 और 5 रहे, तो देखिए क्या है, इसके का स्थान कितना है, 6 है, नहीं लगेगा। अब कहता है 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम कहता है कोनो अंक हम लोग लिख लेंगे। ये अंक कहता है जिसमें 2 और 3 दोनों से लग जाए, तो जोड़ के देखो 6, पहले 2 से देखो, 2 का नियम फॉलो कर, जिसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 रहे, तो इकाई स्थान पर 6 आ गया। अब 3 का विभाज्यता का नियम कहता है अंकों का योग करना है दी हुई अंक को, तो दी हुई अंक क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 कितना है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 तो 76,986। इसमें अंक 76,986, इस सब को जोड़ेंगे तोड़ के, वास्तविक मान जितना है ना इसमें वास्तविक मान को जोड़ना पड़ता है। ये जो 7 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, ये वास्तविक मान कहलाए। और स्थानीय मान अलग होता है और वास्तविक मान अलग होता है। अब देखिए 7 जोड़े 13, 13 में 9 जोड़ो, 13 और 9, तो जोड़ना नहीं आता तो 13 9 कितना हो, अगर नहीं है तो ऐसे करके जोड़ लीजिए, 12 हो गया 22, कितना हो गया 13 9 22 हो गया। 9 देखिए 9 3 सॉरी सॉरी, हाँ 9 3 12, हाँ एक हासिल बच गया तो एक 22 हो गया। अब 22 में 8 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 30, 30 में 6 जोड़ना है तो कितना हो गया 36, 36 में 3 से भाग लगेगा, हाँ लगेगा। तो ई संख्या में भी 76,986 में भी 3 से भी लग गया, तो 6 से भी लग गया, 2 का भी नियम पालन कर लिया और 3 का भी नियम, तो 6 से भी लग गया। अब दूसरे इकाई स्थान पर जिसकी क्या था 0 2 4 6 रहे, इकाई स्थान पर 3 से क्या है अंकों का योग, तो अंकों का योग बता दिए, तो 2 से सीखे, 3 से सीखे, 4 से सीखे, 5 से सीखे, 6 से सीखे, सीख लिए। अब देखिए 9 का वही है जो है 3 का नियम, वही कि अंकों का योग कर दो हो जाएगा, 8 और 7 11 12 13, इस सब को अगले क्लास में सीखेंगे, तब तक के लिए जय।